जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं योगेश सिंह तोमर एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी एनालिस्ट। लेट्स ग्रो योर मनी विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है भारत के मैक्सिमम टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि जो भारत में मैक्सिमम टैक्स पेयर हैं वो पाए जाते हैं 10 लाख के इर्द गिर्द, माने कि जिनकी एनुअल इनकम होती है 10 लाख के आसपास। किसी की 1-2 लाख ज़्यादा होती है और मैक्सिमम लोग जो होते हैं उसमें से भी 10 लाख के नीचे पाए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो इस टॉपिक को लेके है कि जो इनका इनकम टैक्स आता है, जो ये टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं 10 लाख के आसपास वाले, इनका जो इनकम टैक्स आता है उसको कैसे कम से कम किया जाए, कैसे अपनी ये जो इनकम की प्लानिंग की जाए कि हमारा इनकम टैक्स जो है वो आए ज़ीरो या उसके इक्विवेलेंट। तो इसके लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। और ये जो मैं जितने भी अब आपको पॉइंट्स बताऊंगा इससे रिलेटेड, वो एकदम सिंपल वे में होने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैक्सिमम लोगों का ये मानना होता है कि जहाँ इनकम टैक्स की बात आती है तो वो एक पैर उनका पीछे की तरफ खिसकने लगता है कि भाई ये तो पढ़े लिखों वाला मैटर है और हमें इससे दूर रहना चाहिए और हमारे समझ से बाहर है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपकी इनकम से रिलेटेड मैटर है ये, और इसको समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। और इसी बेहद ज़रूरी टॉपिक को लेके मैंने आज का वीडियो बनाया है। और कोशिश मैंने यही रखी है कि आपको सिंपल से सिंपल वे में एक समझा सकूं, एक ऐसा प्लान जिसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप इनकम टैक्स न के बराबर पे करेंगे। और सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, जो कि जेन्युइन पॉइंट्स हैं, कोई भी मतलब गलत पॉइंट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस किसी भी सज्जन ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। तो चलिए समझ लेते हैं क्या है ये ऐसी प्लानिंग, क्या क्या हमें अपनी प्लानिंग में करना है कि जो हमारा 10 लाख तक का जो हमारा पर एनम इनकम है वो भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाए। मीन्स इनकम टैक्स उसका आए ज़ीरो या उसके इक्विवेलेंट। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो 5-6 ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है और आप खुद ही देखेंगे कि ये एक एकदम मतलब सिंपल वे था अपने इनकम टैक्स जो हमारा कट रहा है उसको बचाने का। तो चलिए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन, मान लीजिए आपकी एनुअल जो इनकम है वो है 10 लाख रुपए, और 10 लाख में स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसा माध्यम है सरकार के द्वारा दिया हुआ जिसके ज़रिए आपको 50,000 रुपये की सीधी सीधी छूट आपके टैक्सेबल इनकम पे मिल जाती है। तो इसलिए हम 10 लाख में से ये 50,000 रुपये माइनस कर देते हैं, तो बाकी का बच्चा हमारा टैक्सेबल इनकम वो है 9,50,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, जो है बाई इन्वेस्टिंग और बाई सेविंग। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 80C में ये प्रावधान है कि हमें मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए तक की जो सेविंग है वो हम कर सकते हैं। और 1.5 लाख तक का जो ये हमारा अमाउंट है उसको हम अपने टैक्सेबल इनकम से कम करवा सकते हैं।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 9,50,000 हमारी टैक्सेबल इनकम बची थी अभी, उसमें से 1.5 लाख रुपए हम सीधा सीधा और माइनस कर सकते हैं। तो अभी ये बचा हमारे पास टोटल 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए को लेके चलते हैं हम अपने तीसरी पॉइंट की तरफ, और ये तीसरा पॉइंट है हमारा बाई होम लोन और HRA। अब होम लोन में इनकम टैक्स के एक्ट के तहत वो जो कौन सा एक्ट है 24B इनकम टैक्स एक्ट के तहत हम होम लोन के ज़रिए भी जो हमारे होम लोन पे इंटरेस्ट बनता है अप टू 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट है वो छूट के दायरे में आता है अपने टैक्सेबल इनकम के। तो हमारी पहले वाली जो टैक्सेबल इनकम कितनी बची हुई थी 8 लाख रुपए। 8 लाख में से 2 लाख रुपए ये माइनस कर सकते हैं, और फिर हमारे पास बचता है हमारा टैक्सेबल इनकम 6,000 रुपये। और अगर आपके पास होम लोन नहीं है तो आप HRA के लिए भी एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे HRA होम लोन की जगह आप HRA का भी क्लेम ले सकते हैं, जो कि आता है सेक्शन 80GG के तहत। तो बचा हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट बचा है मात्र 6 लाख रुपए। अब ये चौथा पॉइंट है वो है हमारा बाई NPS। अब NPS के ज़रिए भी हम अपना इनकम टैक्स जो है वो थोड़ा बहुत एक हद तक बचा सकते हैं। इसमें एक लिमिट दे रखी है 50,000 का हम एडिशनल जो है NPS सिस्टम के ज़रिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और उसको छूट के दायरे में ला सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने अगर 50,000 को और इसमें से माइनस करेंगे अपनी जो 6 लाख रुपए की जो हमारी टैक्सेबल इनकम बची थी, तो हमारे पास बचता है हमारी टैक्सेबल इनकम 5,50,000। 5,50,000 के बाद हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है बाई टेकिंग हेल्थ चेकअप एंड इंश्योरेंस। अब ये जो हेल्थ चेकअप है और अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये आता है 18D एक्ट के तहत, 18D इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब इसमें क्या है, हमें 25,000 का अपने सेल्फ या फिर हमारे बच्चे या फिर हमारे स्पाउस, इनमें से किसी के भी हेल्थ चेकअप या हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम लेते हैं तो इसमें हमें मिलेगा 25,000 रुपये का छूट मिलेगा। और साथ ही अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए अगर आप ये सारी चीज़ें लागू करवाते हैं हेल्थ चेकअप एंड इंश्योरेंस, तो उस पर आपको अप टू 50,000 रुपीज़ छूट मिल जाएगी। तो अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा 75,000 बन रहा है। अब 5,50,000 में से अगर हम 75,000 को माइनस कर देते हैं तो जो हमारी जो टैक्सेबल इनकम जो बचती है लास्ट में वो बच जाती है 4,75,000। और दोस्तों 5 लाख के नीचे नीचे जो भी हमारी इनकम होती है उस पर हमें टैक्स लगता है बिल्कुल ज़ीरो। और इसके एडिशनल में एक और पॉइंट है, इसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका जो इनकम है सभी का एकदम फिक्स नहीं होता है, मैंने एकदम मैक्सिमम ये रेट बताया है, किसी का थोड़ा बहुत अगर इनमें से कुछ पॉइंट में कम रह जाता है पैसा। तो नेक्स्ट एक पॉइंट जो है बाई डोनेशन। बाई डोनेशन में क्या है, हमें एक वैलिड ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करनी है कुछ अमाउंट, अप टू 25,000 तक छूट दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोगों को। तो आप इसका भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस वाले जो पॉइंट का भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अपना जो टैक्सेबल जो आपकी इनकम थी आप उसको वहाँ से कम करते हुए टैक्स जो है आपका 0 तक ला सकते हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, आप सेक्शन वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है,
क्योंकि पोर्टल पे आपको जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो सेक्शन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको देख के आप इजीली भर सकते हैं। तो ये जो सेक्शंस मैंने बताई थी आप इनको नोट कर लीजिएगा और ताकि फ़ाइल करते समय आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी है वो भी एक सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। उसका लेकर भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, उसको भी मैं समझाऊंगा एकदम सिंपल वे में। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम यूज़र फ्रेंडली हमारा पोर्टल बना हुआ है। जो लेटेस्ट और इनकम टैक्स फाइलिंग का जो पोर्टल है वो एकदम यूज़र फ्रेंडली है। सिर्फ हमें ये सेक्शन के 2-4 जो सेक्शन हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बता भी दिया है, आप उनको जाके दोबारा से देख भी लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। और जब ये जो फाइलिंग का ऑप्शन है ये जो स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम मैं लगभग आप लोगों को एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के पास, जिसमें कि फाइलिंग का प्रोसेस होगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। उसको आप देखिएगा, समझिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपको अभी तक कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको परेशानी आ रही है और आप कुछ और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आशा करूँगा कि मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर सकूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर ऐसी कोई समस्या है आप लोगों को तो। और आज के इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।